जीएसटी का नया टैक्स स्लैब आया तो मिडिल क्लास के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सरकार ने राहत की पोटली खोली तो लोगों ने चैन की सांस ले ली। लेकिन इसी बीच सियासत का पारा चढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने, जी हां, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी भड़क उठे हैं और सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। अब सवाल ये है कि आखिरकार ओवैसी क्यों नाराज है और नया टैक्स स्लैब जिसे लोग राहत मान रहे हैं उसे लेकर ओवैसी ने क्या बयान दिया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। सरकार का नया जीएसटी टैक्स स्लैब आया और मिडिल क्लास को मिली है राहत। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजों पर अब टैक्स का बोझ हल्का हो गया है तो लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। लेकिन राहत की खबर सियासत में नई बहस ले आई। दरअसल इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। ओवैसी ने सरकार पर सीधा हमला दाग दिया और नए स्लैब को लेकर बड़ा बयान दिया। सरकार ने दावा किया है कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। खाने पीने की चीजों और कई रोजमर्रा के सामान पर टैक्स का बोझ कम होगा। लेकिन राहत की यह खबर ओवैसी को रास नहीं आई। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सीधा निशाना दागा। जितने भी राज्य हैं उन्हें केंद्र से मिलने वाला फंड लगातार कम किया जा रहा है। जीएसटी के जरिए आम और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। ओवैसी ने जीएसटी व्यवस्था को आम और मिडिल क्लास पर बोझ करार दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुरियर सर्विस जैसी बेसिक जरूरत पर भी 18% टैक्स लगाया जा रहा है, जिसे हटाना चाहिए। यही नहीं, शारीरिक शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर होगा। राज्य को सेस का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी माली हालत और खराब हो रही है। इनपुट मटेरियल पर भी लगने वाला टैक्स फिनिश्ड गुड्स से भी ज्यादा है। ये उद्योग और निर्माण क्षेत्र दोनों के लिए नुकसानदायक है। राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। इनपुट मटेरियल पर लगने वाला टैक्स फिनिश्ड गुड्स से भी ज्यादा है। ये उद्योग और निर्माण क्षेत्र दोनों के लिए नुकसानदायक है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया हो, लेकिन इस बार उन्होंने जीएसटी के बहाने सीधे मिडिल क्लास, राज्यों और उद्योगों की चिंता को जोड़कर हमला बोला। तो जीएसटी के नए स्लैब को लेकर जहां आम लोग और मिडिल क्लास को राहत महसूस हो रही है, वहीं ओवैसी इसे बोझ मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक राज्य को उनका हिस्सा और आम जनता को असली राहत नहीं मिलती है तब तक टैक्स सुधार अधूरा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार ओवैसी के इन आरोपों और सवालों का जवाब किस तरह देती है और क्या ओवैसी जो कुछ कह रहे हैं वही सच्चाई है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीएसटी कम हुआ है लोगों को उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या उसका नुकसान आने वाले भविष्य में लोगों को उठाना होगा? ये सब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।